हेलो एवरीवन, एनबीएस नवोदय विद्यालय भर्ती के लगभग मैक्सिमम पोस्ट पे एग्जाम ओवर हो चुका है और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ने जो डाटा शेयर किया है उससे यही पता चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट जिस लेवल की प्रिपरेशन करके गए थे उस लेवल से थोड़ा सा टफ पेपर आया हुआ था। इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग एग्जाम लेवल के एनालिसिस करने वाले, सेल्फ अटेम्प्ट भी देखने वाले कुछ पोस्ट के लिए और एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। एनबीएस के पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एनबीएस की पल की अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिलती है। फ्रेंड्स, ये है टोटल पोस्ट जो एनबीएस के द्वारा निकाला गया था और एग्जाम जो है 8 से और 13 मार्च के बीच कराया गया है। जो फर्स्ट डे का पेपर था फ्रेंड्स वो 4 लोगों का पेपर था, 4 पोस्ट का, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड स्टेनोग्राफर का। स्टूडेंट की डाटा के अकॉर्डिंग जो भी पेपर्स था, अगर हम स्टेनोग्राफर या फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें और जो कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये पेपर काफ़ी टफ आया था क्योंकि उसकी तैयारी एवरेज थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि जो भी सब्जेक्ट वाइज जो पेपर था, जो मतलब फीमेल स्टाफ नर्स जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो अच्छे लेवल के थे, इजी लेवल के थे, इजीली वो कर ले रहे थे। जो भी स्टूडेंट अच्छे एवरेज से ऊपर थोड़ा तैयारी करके गए थे वो कर। लेकिन जो सब्जेक्ट्स के अदर जो जीके का क्वेश्चन हुआ, रीजनिंग जिसमें रीजनिंग या मैथ, रीजनिंग मैथ का हुआ, थोड़ा सा लेंदी आ गया था, थोड़ा सा अलग टाइप का कर दिया था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के अलावा। ओवरऑल अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चारों पोस्ट में मॉडरेट पेपर आया हुआ था। इजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट। अगर अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये मॉडरेट पेपर आया हुआ था और एवरेज लेवल जो भी तैयारी किया था उनके लिए भी एक मॉडरेट ही था, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। तो इनके कट ऑफ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर मैंने रिसेंटली अपने वीडियो में बताया हुआ है, एग्जाम से पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो उसको जरूर एक बार वॉच कर लें। उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ मैंने बताया हुआ है उसको अगर आप प्लस पे नहीं जाएगा, वो मैंने मैक्सिमम बताया हुआ है, -5 ही लेकर चलें तब भी आपका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उतना नंबर अगर प्लस में आ जाते हैं, जो भी कट ऑफ मैंने बताया है उसमें अगर प्लस में आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप रिजल्ट आने के बाद जरूर इस चीज़ को मेरे कट ऑफ से और रिजल्ट से आप मैच करके देख लेना कि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर -5 भी आप लेके आते हैं तो हाईली 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट था जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट का, जिसमें लगभग सभी इंटरमीडिएट वाले एलिजिबल थे, या इसका बहुत ज़्यादा डाटा मुझे मिला हुआ है। मैंने सभी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को फेस किया हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने फेस किया है, उनकी बातों को सुना है कि क्या इनके अकॉर्डिंग क्या रहा है। जो मैक्सिमम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, जो हाई लेवल की तैयारी करने वाले हैं, एक सीरियस स्टूडेंट है, उनकी भी बातें मैंने सुनी, उनका भी एनालिसिस सुना हुआ। जो एवरेज लेवल की प्रिपरेशन करके गए थे उनकी भी बातें सुना है। दोनों के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। मतलब इजी उसको नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ था। अगर बहुत हाईली सीरियस स्टूडेंट है तो उसके लिए मॉडरेट था, एवरेज तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये टफ पेपर था। जो लैब अटेंडेंट की पेपर थी वो मॉडरेट थी, वो टफ के जोन में बिल्कुल नहीं गई है, वो मॉडरेट थी। लेकिन क्यों मॉडरेट थी मैं आपको बता सकता हूँ। जो लैब अटेंडेंट का पेपर था फ्रेंड, जो सब्जेक्ट नॉलेज था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो इस सब 60 नंबर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आया था उसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था। जो भी स्टूडेंट उसका सिलेबस जो 60 नंबर का सिलेबस था साइंस का वो अच्छे से प्रिपेयर करके गया होगा तो वो और वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से टाइम देकर पढ़ा होगा, वहाँ पे बिल्कुल इत्मीनान से पेशेंस रख के पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा कर दिया था लेकिन घुमा के पूछा था, और जो आंसर उसका दिया था, जो क्वेश्चन पूछा था उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता था अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं तो ये था कुछ जो इसका सब्जेक्ट नॉलेज था, इसका सीन था। और जो इसका मैथ रीजनिंग था, रीजनिंग तो पूरा 15 आउट ऑफ 15 सारे बना के आए हैं। कुछ एक क्वेश्चन उसमें जो था थोड़ा सा तार्किक था जो फंस रहा था सबसे, लेकिन जो भी स्टूडेंट अच्छा पढ़ने लिखने वाला होगा वो भी उसको बना लिया होगा। तो 15 आउट ऑफ 15 रीजनिंग हो जा रहा था। जीके में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। नोवाक जोकोविच जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन तीनों में टॉप पे रहे, उन्हीं के बारे में पूछा हुआ था। इतना आसान क्वेश्चन था, ये तो लगभग सबके जुबान पे होगा कि नोवाक जोकोविच सर्बिया से, और यही क्वेश्चन पूछा था नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से। और दूसरा पूछा था जो हर लगभग सभी एग्जाम में आ रहा था, 8 मार्च से ही जनगणना 2021 की सेंसस आ रही थी, 2011 की सेंसस आ रही थी। तो इस बार लैब अटेंडेंट में पूछा हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट की सेक्स रेशियो कम है, तो वो आंसर था हरियाणा आपका, हरियाणा आपको आंसर टिक करना था। तो ऐसे नॉर्मल से
क्वेश्चन आए थे। जो भी स्टूडेंट एवरेज तैयारी करने वाले थे, जिन्होंने करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ा था, सेंसस के अकॉर्डिंग या स्पोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इसी के आसपास सारे पेपर थे। तो इसको कह सकते हैं कि लैब अटेंडेंट का जो पेपर था वो मॉडरेट था, और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। तो जो भी मैंने कटऑफ बताया हुआ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, उस कटऑफ में अगर हम -5 भी कर लेकर चलते हैं, -10 भी लेकर चलते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो कटऑफ मैंने बताया, अगर उतना तक आप पहुंच जाते हो, बॉर्डर है उतना तक आप पहुंच जाते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही हाई कटऑफ बताया हुआ था, ताकि आप उस कटऑफ को लेकर तैयारी करें, ताकि पेपर भी टफ आती है तब भी आपकी तैयारी इतना ज़्यादा रहे कि उस पेपर को आप हैंडल कर सकें। और टफ है तो सबके लिए टफ है, तो कटऑफ उसी अकॉर्डिंग जाएगा। अगर मैथ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में लेंदी आया था, वो टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो सबके लिए टाइम ले रहा था। कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ने वाला होता है कि केवल आपके लिए टफ लगे उसके लिए ईजी लगे, तो सबके लिए टफ था, तो उसी के अकॉर्डिंग कटऑफ भी जाएगी। तो जो भी मैंने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का बताया था, उसमें -5 to -10 लेकर आप चलते हैं। अगर उतना भी आपका आंसर की आने के बाद रॉ मार्क्स बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल मतलब ये उम्मीद रखिएगा कि आपका पेपर, आपका सिलेक्शन होना मतलब 99% तय है। नेक्स्ट अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो 10 मार्क्स का पेपर था, मल्टीटास्किंग स्टाफ का था, और जो ये भी पेपर है जो ऑलरेडी हो चुके हैं पेपर, उनकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा डाटा तो नहीं मिल पाया, ज़्यादा स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग में कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि पेपर बहुत हलवा आया था, बहुत अच्छा आया था पेपर। उनके तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर मतलब इन सारे पोस्ट से ईजी आया था मल्टीटास्किंग के लिए, और ईजी आना भी था क्योंकि ये 10th लेवल का था, यहाँ पे 10th लेवल मेंटेन किया हुआ था, इसलिए पेपर यहाँ पे ईजी आया था। तो इसका कटऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। इसका कटऑफ हाई जाने के 2 रीज़न है फ्रेंड्स। एक तो इसमें पोस्ट बहुत कम है, मल्टीटास्किंग में पोस्ट बहुत कम है, ऊपर से इसमें जो पेपर था वो ईजी हो गया। तो जो भी कटऑफ है मैक्सिमम लेके चलना, कि मैक्सिमम जो मैंने बताया है वो मैक्सिमम ही है। जो कटऑफ बताया एमटीएस के लिए मैंने एक्सपेक्टेड कटऑफ बताया वीडियो में, वो मैक्सिमम है। अगर उसको आप पार कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं 100% तय हो जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इतना अच्छे से उस कटऑफ को तैयार किया हूँ कि उसको, अगर वो बॉर्डर को पार कर जाते हो तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसको एक बार आप जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की, तो आपको भी ये रियलिटी पता है कि अटेम्प्ट चाहे कुछ भी हो, आंसर की आने के बाद सारे ये अटेम्प्ट झूठे हो जाते हैं। जो भी एवरेज मार्क्स आता है वही आपकी रियलिटी होती है कि हाँ आपने कितना किया, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जो भी स्टूडेंट सीरियस होते हैं उनकी एक्यूरेसी काफ़ी मायने करती है। जो भी वो टेस्ट देते हैं एक्यूरेसी 90% अगर एबव लेकर चलते हैं, तो मैंने जैसे ही कटऑफ बताया था, कटऑफ के अकॉर्डिंग आप जितने भी पेपर हैं जो 130 मार्क्स के हैं, 120 मार्क्स के हैं, अगर इन सारे पेपर में आप 110 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, 100 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, तो ये समझ के चलिए अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी जाती है तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा है, बिलीव है कि 90% आपकी एक्यूरेसी रहती है, और आप 110 या 100 प्लस करके आए हैं, तो इस कहीं ना कहीं आपका चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होने का और कटऑफ के अंडर में आपका जो रैंक है वो आने का। जो सेफ अटेम्प्ट के लेकर यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला। जो भी एक्चुअलिटी या रियलिटी है वो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और पोस्ट के अकॉर्डिंग कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी आई हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या कटऑफ रहने वाला है, वो सारी एनालिसिस मैं कर दूंगा। बाकी जो पोस्ट है उनका एग्जैक्ट डाटा अगर मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिलता है तो मैं उसका एनालिसिस आपको दे दूंगा, किस पोस्ट का लेवल कैसा था और क्या कटऑफ में क्या उसका अंतर पड़ने वाला। बाकी एग्जैक्ट जो कटऑफ है वो आंसर की के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस वाले सारे पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जीएसए का जो पोस्ट है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो 1 से 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। कुछ पोस्ट का सिंगल शिफ्ट में ही करा लिया गया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। जिस पोस्ट में 1 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है बस उसी में नॉर्मलाइजेशन होगा, और 2 से 3 ही शिफ्ट में हुआ है तो 1 से 2 नंबर 3 नंबर बस इतना बढ़ेगा, मैक्सिमम 5 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो आंसर की आने के बाद रॉ मार्क्स जो भी होंगे उसी पर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या कटऑफ रहने वाली है, किनका सिलेक्शन होने वाला है, किनका रिजेक्शन होने वाला है। तो जब भी आंसर आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और एक पोल डालूंगा, उस पोल में आप बिल्कुल अपना एग्जैक्ट डाटा बता देंगे कि हाँ आपका कितना रॉ मार्क्स बन रहा है। उसके बाद जो भी सटीक डाटा होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किसका सिलेक्शन हो रहा है और कौन रिजेक्ट हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल से जुड़े रहें एनबीएस के पल पल के अपडेट के लिए। थैंक यू।